हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि सेशन लगातार चल ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका एक एक टॉपिक मैं क्लियर कर रही हूँ। तो आज जैसे मैंने पिछले सेशन में मध्यकालीन भारत पार्ट 1 डिस्कस किया, तो आज आपका टॉपिक है मध्यकालीन भारत पार्ट 2। गाइस, जो क्वेश्चन उसमें बचे हुए थे मैंने इसमें से रखे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। क्योंकि आप माने मध्यकालीन भारत है तो कोई छोटा टॉपिक तो रहा नहीं होगा, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है आपके लिए। अभी पार्ट 3 आना बाकी है, क्योंकि मैंने कम कम क्वेश्चन एक सेशन में रखे, क्योंकि आप ज़्यादा बोर नहीं हो तो आराम से पढ़ पाओ। इतने सब क्वेश्चंस रखे हैं मैंने एक सेशन में। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नए बनने वाले वीडियो उन तक जल्दी पहुँचे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं गाइस। तो आज के मध्यकालीन भारत पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है आपका, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा गाइस, बहुत ही सीरियसनेस से पढ़ाई कीजिएगा, कोई टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप लापरवाही करोगे कि नहीं एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे, तो एग्जाम टाइम बचा ही कहाँ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। गाइस, इसी ने ही सितार एवं तबले का आविष्कार किया था, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा, जिसे रेहला भी कहते हैं, किसने लिखा है। यानी किसने लिखी है, एक ही चीज़ है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को सफरनामा के नाम से भी पूछ सकते हैं या रेहला के नाम से भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गाइस, जिसका उत्तर है इब्न बतूता। भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा और रेहला के लेखक इब्न बतूता हैं और यह मोरक्को का मूल निवासी था। ऐसा ही प्रश्न आ जाता है, तो मैंने एक ही में मेंशन कर दिया है कि जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का मूल निवासी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपने आसानी से पढ़े होंगे और इन्हें लिख भी लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और गाइस, मेरे साथ आप लिखते भी रहिएगा। मैं जितने क्वेश्चंस आपको बताती जाऊंगी आप साथ में लिखते भी रहिएगा, तो आप अच्छी तरह से हर चीज़ कवर कर पाओगे। तो गाइस, जिसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे तुगलक भी है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आशा करती हूँ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे और इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा सेशन पहुँचे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तारीख सिंध किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तारीख सिंध किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है मीर मोहम्मद मासूम। तारीख सिंध पुस्तक मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी है। गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन 5 पे। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और सेशन में अंत तक बने रहेंगे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है। ये आईने अकबरी नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस, इसका उत्तर है निज़ामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी पुस्तक निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आती हूँ क्वेश्चन 6 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है कई बार, मतलब मीन्स अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैंने इस लिस्ट को इसमें रखा है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, जिसका उत्तर है इल्तुतमिश। दिल्ली का इल्तुतमिश सुल्तान था जो चंगेज खान का समकालीन था। आशा करती हूँ कि आपको सेशन स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक मेरी स्टडी पहुँचे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो गाइस, प्रश्न नंबर 7 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और सेशन में बने रहिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है। मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर को किसने तोड़ा था? हमारे श्री कृष्ण का मंदिर जो द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर को किसने तोड़ा था, यानी किस क्रूर शासक ने तोड़ा था? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है महमूद शाह प्रथम ने। महमूद शाह प्रथम ने द्वारकाधीश का मंदिर तोड़ा था। गाइस बहुत से ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जिन्होंने हमारे पुरातन मंदिरों को तोड़वा दिया है, बहुत क्रूर शासक माने गए हैं ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। गाइस इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप के लिए गज का आदेश दिया था। ठीक है, मैंने बताया आपको, भूमि की माप का आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ये आदेश दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप वो लिखते भी जा रहे हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? अगर आपने छोटे क्लासों में कहानी पढ़ी होगी जो गवर्नमेंट बुक्स में आती थी तो आप इसका उत्तर जानते होंगे। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और अगर इस साम्राज्य का सबसे खुशहाल और प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोदी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी था। तो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिए आप, मैंने स्टार बनाया हुआ है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी और विजयी कौन हुआ था? ये चीज़ मैंने अलग से जोड़ी, विजयी कौन हुआ था? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइज इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। और किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर विजयी हुआ था। और इसी समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाबर ने इसी समय मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और जीता भी था। इब्राहिम लोदी से मारा गया था, यानी कि लोदी वंश का अंत भी हुआ था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप, स्टडी ग्रुप, अदर एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप, सब जगह इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और ये नॉलेज पा सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? यानी विजयनगर था तो साम्राज्य, तो उसके अवशेष कहाँ से मिलते हैं? यह उत्तर आपको देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से मिलते हैं। और गाइज जब ये साम्राज्य था उस समय हम्पी जो था वो ये विजयनगर का राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। यानी हम्पी विजयनगर राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। यहीं से ही हम्पी से ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
गाइस प्रश्न नंबर 16 है आपका, हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका उत्तर है कृष्णदेव राय ने। अब कृष्णदेव राय का नाम तो सभी ने सुना होगा, एक स्टोरी थी गवर्नमेंट बुक में जिसको मैंने पहले थोड़ी सी बात कही जिसके बारे में, तो कृष्णदेव राय के बारे में कहानी तो सुनी ही होगी। तो हजारा रामा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था और ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 है आपका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें भी स्टार मेंशन किया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कौन विजयी हुआ था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और गाइस किनके मध्य हुआ? तो किसी किसी बुक में अकबर व हेमू के मध्य ये मेंशन किया गया है, कहीं कहीं पर अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। तो गलत किसी प्रकार से नहीं है, बस आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में दिया क्या। अगर अकबर व हेमू दिया तो ये भी आपका सही उत्तर है, और अगर अकबर के संरक्षक बैरम खां व हेमू के मध्य दिया तो वो भी आपकी सही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मैं स्टार कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मैंने किया है। आप लोग भी इंपॉर्टेंट टाइप से टिक कर लीजिए। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गाइस इसका उत्तर है गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपके जीके के नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इस क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आईने अकबरी किसकी रचना है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का। आईने अकबरी किसकी रचना है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप सेशन पसंद आ रहा होगा और आप क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। नंबर 20 है आपका, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रही हूँ, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? यानी अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? इसको आपका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? तो इसका उत्तर फिलहाल यहाँ पे दीजिएगा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर गुरु नानक ने। अब गुरु नानक का जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रसिद्ध कवि तुलसीदास किस शासक से के समकालीन थे? गाइस तुलसीदास के नाम सबने सुना होगा, और श्री रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास ने की है, और लोगों का मानना है कि तुलसीदास ने श्री राम भगवान के दर्शन भी पाए थे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नॉलेज के लिए, आप इसे समझ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, प्रसिद्ध कवि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अगर हम नोटिस करें कि अगर भगवान श्री राम के दर्शन इन्होंने पाए हैं तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी तक। तो गाइस इसका उत्तर अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आगरा शहर किसने बसाया था? आगरा शहर किसने बसाया था? गाइस ताजमहल कहाँ है ये सब जानते हैं, आगरा में, पर आगरा शहर किसने बसाया था बहुत कम लोग जानते होंगे, तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। ये भी एक क्रूर शासक ही था जिसने एक मंदिर तोड़वा करके उसके पत्थरों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो सोचिए कितना क्रूर शासक रहा होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आशा करती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, अपने नॉलेज के भी अच्छी हैं और नोट करते भी रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 है आपका, भारत के इतिहास में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत के इतिहास में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है बाबर ने। पहली बार तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। गाइस आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने सारे क्वेश्चंस नोट किए होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़े भी होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियोज़ में बनाऊंगी तो आप तक पहुँचे। गाइस आप लोगों से एक क्वेश्चन है
कि लोक नृत्य जो हमारे हैं उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है। तो अगर किसी को भी पेड एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग के लिए वो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि लोक नृत्य की शॉर्टकट की या ट्रिक है जिससे भी आप उसमें उसे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी क्योंकि इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे लोक नृत्य तो बहुत ही मुश्किल होता है रट्टा मारना भी और पढ़ना भी। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।